Hey guys, welcome once again to English Connection. My name is कंचन और आज जो आप सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सीखने की वर्ब्स यानी कि क्रियाएं। तो आज इस एक वीडियो में आपको मैं उन सभी वर्ब्स के बारे में बताऊंगी जो समझना सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अगर आपने शुरुआत ही की है तो आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे इन वर्ब्स के अंदर कि जो हम टेंस यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें जो वर्ब्स आती हैं वो वर्ब्स कहाँ लगानी है, उनके बाद कौन सी फॉर्म आनी है। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दूंगी मैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स। 3 मेन तरीके के वर्ब्स होते हैं जिसमें कि आज मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात करने वाली हूँ, जिसे कि ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और ये हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब में जो टेंस में यूज होते हैं, सबसे पहले आज हम उनकी बात करेंगे। तो इसमें भी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसमें भी जो मेन वर्ब्स हैं 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, उन 3 तरीकों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है वर्ब टू डू, फिर वर्ब टू हैव और फिर वर्ब टू बी। ये 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इज दिस, 2 इज दिस एंड 3 इज दिस। अब आप देखिए कि इनके अंदर क्या क्या आते हैं। टू डू में आता है डू, डज और डिड। ठीक है, यही आप पढ़ते हैं ना, डू, डज, डिड। इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे। टू हैव में आता है हैज, हैव और हैड, है ना, इनमें भी आप कंफ्यूज रहते हैं। टू बी में क्या आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा भी होता है बी, बीइंग, बीन, जो कि टू बी के फॉर्म्स हैं। हम उनसे भी पहले इन पर ही बात करेंगे क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इन्हें लेके अगर कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसके अलावा आप और कौन सा वर्ब यूज करते हैं। यही तो वो वर्ब्स हैं जिसपे सारे टेंसेस बनाए जाते हैं। इन्हीं वर्ब्स के इर्द गिर्द टेंसेस नाचते हैं। जी हाँ, टेंसेस में आप इन्हीं वर्ब्स का यूज करते हैं। अब इनकी क्लैरिफिकेशन मैं बहुत ही आराम से आपके लिए बताने वाली हूँ जिससे आप आगे से कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो एक चीज पे गौर कीजिएगा गाइज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डू, डज, डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी आपकी। हैज, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। और इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात हटा दें तो जब हम इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, मैं यहाँ इन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ, तो जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, V1 में आईएनजी जोड़ के यूज होता है। क्लियर? तो आपने V1 देखा, V3 देख लिया, V1 में आईएनजी। अब बचता है V2 जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो में एंड तक बने रहिए। V2 सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज होता है, आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी आप ये ध्यान दीजिए कि डू, डज, डिड, इनके बाद V1, हैज, हैव, हैड, इनके बाद V3 एंड इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां तक कुछ मुश्किल लगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है। मैं इसे आपके लिए और आसान कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आप कभी भी आगे कंफ्यूज हो तो एक नजर इस पे डाल लें। वर्ब, इसे नाम दे देते हैं वर्ब डी का। ठीक है, वर्ब डी प्लस V1, इसे वर्ब एच बोल देते हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। वर्ब एच प्लस V3 एंड यहाँ पे वर्ब बी ही मैं लिखूंगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं इन 5 की बात कर रही हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें वी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
अब आप इस चीज को भी समझ लीजिए, यहाँ आपने डिटेल में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो वर्ब डी है, डू, डज, डिड, इसे हम यूज करते हैं इनडेफिनिट टेंसेस में। डू और डज यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप ध्यान रखिए कि इनडेफिनिट टेंसेस में यूज करते हैं। वो भी साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस जब पूछते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ध्यान रखिएगा ये चीज, यानी कि जो पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव कह लीजिए उन सेंटेंसेस में इनका यूज नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन पे होता है जब हम एम्फेसिस करते हैं। अब इससे मेरा मतलब है, एम्फेसिस करने से मेरा मतलब है कि जब आप जोर देकर कोई चीज बोलते हैं तब आप इनका यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी दूंगी कि डू, डज, डिड का हम यूज करते तो हैं, लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर एम्फेसिस कर रहे हो तब, यानी कि जोर दे के बोल रहे हो तब। उसके अलावा ये जो टू हैव है, हैज, हैव, हैड, इनका यूज हम करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। परफेक्ट टेंसेस में ये यूज होते हैं और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज हम कहाँ करते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो आप कंटिन्यूअस बोले या फिर प्रोग्रेसिव बोले, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दोनों ही सेम होते हैं, तो कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव कह लीजिए इसमें। उसके अलावा इनका यूज पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन वहां पे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आती, V3 आती है। तो अभी हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इसे समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज होते हैं। तो क्लियर आपके लिए कि हम इन्हें यूज कहाँ कहाँ करते हैं। टू डू का यूज इंडेफिनिट में, टू हैव का यूज परफेक्ट में और टू बी का यूज कंटिन्यूअस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में इनका नहीं करते, तो गाइज मैंने टेंस की जो वीडियो बनाई है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आप सभी टेंसेस सीखते हैं। अगर आप इस वीडियो के बाद उससे भी देख लें तो आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 1 घंटे में आप सारे टेंसेस सीखते हैं, बहुत ही कमाल की वीडियो है, उसे जरूर से देखिएगा। गाइज अब बात कर लेते हैं ग्रामेटिकल पर्सन की। इनमें जो रूल है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उन सबको परे रखिए। एक सिंपल तरीके से बताती हूँ, सिंगुलर को अलग कर लेते हैं, प्लूरल को अलग, लेकिन आई को मैंने अलग कर रखा है, उसका भी रीजन बताती हूँ। ये प्लूरल हो गए, वी, यू, दे, और ही, शी, इट हो गया सिंगुलर। आपको बता दूं यू सिंगुलर की तरह भी यूज होता है, प्लूरल की तरह भी यूज होता है, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो हमेशा प्लूरल वाली आती हैं। और आई को इसलिए अलग रखा है क्योंकि आई के साथ कभी सिंगुलर वाली आती है, कभी प्लूरल वाली, अलग अलग टेंसेस में अलग अलग आते हैं, वो आप इसमें सीख जाएंगे। तो अभी बात करते हैं हम डू, डज और डिड की। तो जैसा मैंने बताया कि इनडेफिनिट टेंसेस में इन्हें यूज करते हैं, तो इनमें जिनमें हमने सर्कल बना रखा है ना मैंने, आप ये समझिए ये पास्ट के लिए है, तो डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड पास्ट इंडेफिनिट में, हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, ठीक है। तो जब हम डू, डज की बात कर रहे हैं और डिड की, तो आई के साथ इस टेंस में डू आता है, ठीक है। आई भले ही सिंगुलर है बट इसके साथ डू आया, डू प्लूरल्स के साथ आता है, इनके साथ भी डू आएगा। ये सिंगुलर है, इनके साथ डज आएगा। अब सिंगुलर प्लूरल में एक चीज और समझिए, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर में आएगा, एक से ज्यादा का नाम है तो प्लूरल में आएगा। बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, इस तरीके से आया तो वो भी प्लूरल में आया, ठीक है। तो आई के साथ डू, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। ये हो गया प्रेजेंट के लिए। पास्ट में डिड, तो डिड का क्या है कि डिड सबके साथ आता है। जब हम पास्ट में बनाएंगे सेंटेंसेस तो उसमें टेंशन ही नहीं लेनी कि सिंगुलर है कि प्लूरल, सबके साथ डिड का यूज करेंगे। अब याद कैसे करें आप इस तरीके से समझ लीजिए, एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ कि डू कहता है कि तुम में, यानी कि डज में ईएस वाली पूंछ लगी हुई है, इसलिए ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, बहुत कम लोगों को तुम पसंद आते हो, इसलिए सिंगुलर लोगों के साथ है, कम लोगों के साथ। और मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं इसलिए मैं प्लूरल वालों के साथ हूँ, ज्यादा लोगों के साथ। और जो ये डिड है ये क्या कहता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके साथ खुश हूँ, तो इसे कोई दिक्कत नहीं। ये ज्यादा लोगों के साथ भी आता है, कम लोगों के साथ भी आता है, यानी कि सबके साथ इसका उठना बैठना है, तो डिड को बेझिझक यूज करें। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव इंटरोगेटिव
में डू, डज और डिड का यूज होता है। तो सेंटेंस ले लेते हैं कि वह बाजार नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अब आप सोचेंगे कि मैंने डायरेक्टली आपको सेंटेंस बता दिया, तो आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, उन चीज़ों का हम जिक्र करते हैं जो कि रिपीट होती हैं हैबिट के तौर पे बार बार, ठीक है। उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं ही डज नॉट गो टू द मार्केट, मतलब वो बाजार नहीं जाता है। तो ही के साथ डज आया, ठीक है, और डज के बाद नॉट लग गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज को पहले कर देंगे, डज ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जाता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव भी लगाना है, डज ही, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट गो टू द मार्केट। अगर इंटरोगेटिव में भी कॉन्ट्रैक्शन वाला बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में डज और नॉट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डजंट, ठीक है। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही, फिर आगे की चीजें वैसे ही, गो टू द मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डज का यूज समझ लिया। अगर यू की बात कर लेते हैं कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी क्या है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, डू यू स्टडी। ये क्योंकि क्वेश्चन है, डू यू स्टडी। अब इसी को अगर नेगेटिव में बनाएंगे, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टडी, ठीक है। और डू और नॉट को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यू डोंट स्टडी। तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। अब अगर पास्ट की बात करें गाइस, तो पास्ट में डिड आएगा, ठीक है। अब डिड के लिए अगर कोई सेंटेंस मैं बोलूं कि वह बाजार नहीं जाता था या फिर वह बाजार नहीं गया, दोनों की इंग्लिश सेम होगी। ये मैं आपको टेंसेस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो गाइज अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो ना देखी हो, जिसमें कि मैंने 1 घंटे में सारे टेंसेस बताए हैं, वो ज़रूर से देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि वह बाजार नहीं जाता था या फिर वह बाजार नहीं गया, उसके लिए हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। तो दोनों तरीके के सिचुएशन में इसे हम यूज करते हैं, और ही हो या फिर यू हो या फिर आई हो, सबके साथ डिड आएगा। क्या तुमने खाना खाया, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिड यू हैव फूड, ठीक है। डिड यू हैव फूड, यहाँ खाने के लिए हमने हैव का यूज किया, आप ईट भी बोल सकते हैं, डिड यू ईट फूड। अब आई के साथ भी सेंटेंस लेते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आया, I did not like that। तो ध्यान दीजिएगा गाइस कि जब हमने डू डज डिड का यूज किया तो उसके बाद V1 ही आई है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अलावा हम तब यूज करते हैं जब हम जोर देकर बोलते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई ये बोले तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप बोले नहीं मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब कि जोर देके मैं पढ़ाई करता हूँ, तो वहां पे आप बोलेंगे आई डू स्टडी, ठीक है। वैसे मैं पढ़ाई करता हूँ नॉर्मल सेंटेंस का होता है आई स्टडी, लेकिन जब आप जोर देके बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई डू स्टडी। इसी तरीके से अगर पास्ट की बात कर लें, आई के साथ देखिए हमने यहाँ डू यूज किया, अगर पास्ट की बात कर लें तो मान लीजिए कि सभी घर लौट कर आते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाज़ा लॉक नहीं है, तो कोई आपसे बोलता है कि तुमने दरवाज़ा लॉक ही नहीं किया होगा, तो आप बोलते नहीं मैंने किया था, मैंने दरवाज़ा लॉक किया था जोर देकर, तो आप बोलेंगे आई डिड लॉक द डोर, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस बनाऊं तो डिड नहीं आएगा, मैं बोलूंगी आई लॉक्ड द डोर, ठीक है। लेकिन जब एम्फेसिस कर रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे, आई डिड लॉक द डोर, तब सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, तब फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेकेंड फॉर्म जैसा कि आपने देखा ना यहाँ पे लॉक्ड, यही मैं कह रही थी कि जब हम पास्ट इनडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर V2 का यूज होता है। जैसे मैं वहां गया तो हम क्या बोलते हैं, आई वेंट देयर, तो वेंट क्या है, गो की सेकेंड फॉर्म है।
अब अगर मैं जोर देके इस सेंटेंस को बोल लूं कि मैं वहां गई थी, तो मैं बोलूंगी आई डिड गो देयर। ठीक है, तो जब जोर देके बोलेंगे तो डिड आ जाएगा, और जब डिड आ गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, तब सेकंड नहीं आता। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हैज हैव हैड की बात कर लेते हैं। तो गाइस, जिस तरीके से डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में, वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हैज हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, हैज और हैव। अब इसमें क्या फर्क करेंगे, आई के साथ क्या आएगा, हैव, और वी यू दे प्लूरल इनके साथ भी हैव, और सिंगुलर जो है उनके साथ आएगा हैज, और हैड जो कि पास्ट परफेक्ट में यूज होगा वो सब के साथ, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो हम हैड का ही यूज करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो जब हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो वो चीज़ें हम उनके बारे में बात करते हैं जो काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में पूरा हो चुका है अभी, और पास्ट परफेक्ट में जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं उस समय पूरा हो चुका था। तो अभी जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव, आई के साथ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, अब यू ले लेते हैं या फिर वी या फिर दे, कुछ भी लेंगे, हैव आएगा। वे घर जा चुके हैं, तो वे के लिए दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव। दे हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैव गॉन होम। ठीक है, अब हैज में देख लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम जब हैज हैव हैड को यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, जो भी हो, सब में यही वर्ब आएगी और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अब एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, उसने होमवर्क नहीं किया है, ही हैज नॉट डन द होमवर्क। ठीक है, तो ही के साथ हैज, उसके बाद नॉट आ गया, और फिर डू की थर्ड फॉर्म डन द होमवर्क। अब पास्ट की बात कर लेते हैं। जब पास्ट का कोई सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का, तो हैड आएगा। ठीक है, उसने होमवर्क नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन द होमवर्क। तो बस इसकी जगह हैड आ जाएगा जब हम पास्ट की बात करेंगे। आई हैड ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया था, मतलब जिस समय की बात कर रहे हो उस समय ये काम पूरा हो गया था। दे हैड गॉन होम, वे घर जा चुके थे। कल पापा आ गए थे। यस्टरडे फादर हैड अराइव्ड, या फिर फादर हैड कम। इस तरीके से आपने हैड का यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पहुंचते हैं जो कि मैंने बताया कि इज, एम, आर और was, were, और ये कहाँ यूज होते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस में। कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट हो तो is, am, are, पास्ट हो तो was, were। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि किसके साथ क्या आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आई थोड़ा सा स्पेशल है, तो आई के साथ स्पेशली ये वाला बना हुआ है, आई के साथ आएगा am, और we, you, they ये प्लूरल है, इनके साथ आएगा are। ठीक है, और जो सिंगुलर है इनके साथ आएगा इज। किसमें, प्रेजेंट में। जब पास्ट की बात करते हैं was, were की, तो आई के साथ पास्ट में वही वर्ब आएगी जो सिंगुलर के साथ आती है। ठीक है, तो आई के साथ was और प्लूरल्स के साथ were, और यहां सिंगुलर के साथ भी was। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आई एक्सेप्शन है। आई के साथ अलग अलग टेंसेस में अलग अलग तरीके से वर्ब्स आते हैं। तो आई वॉज, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आई बोलना है तो उसके बाद वॉज बोलना है। एक कंडीशन में वर्ब भी आता है, लेकिन वो इमेजिनरी कंडीशन होती है, तो वो हम आगे सीखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि आई वॉज, वी, यू, दे, वर, ही was, she was, it was। इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आप जब भी इन्हें बोलें तो उसके बाद कौन सी वर्ब आनी है वही आपके मुंह से निकले। अब जैसा मैंने बताया कि कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में ing आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस का है तो इसका हो जाएगा आई, और आई के साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, एम। आई एम, पढ़ाने का टीच, उसमें आईएनजी लग गया, टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में यही हेल्पिंग वर्ड्स आनी है। अब शी इज नॉट डांसिंग, वह नाच नहीं रही है। वे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट, होमवर्क करने के लिए हम डू का यूज करते हैं, सो डूइंग होमवर्क, दे आर नॉट डूइंग होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चंस बनाना हो तो आर यू लर्निंग, आर यू नॉट लर्निंग, व्हाट आर यू लर्निंग, तो यू के साथ आर आएगा, सो व्हाट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो आप बस गौर करते चलिए पैटर्न पे। उसके अलावा आप ये देखिए कि किसके बाद कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट में कोई काम जारी था, जब मैंने इज एम आर की बात की तो हम उस सिचुएशन बात करते हैं कि बोलते समय वो काम हो रहा है, वो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम जारी था। तो अगर मैं बोलूं कि कल मैं टीवी देख रही थी, सो यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे, फिर आई वॉज, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, और टीवी देखने के लिए वॉच, उसमें आईएनजी वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब यहां से एक सेंटेंस लेते हैं वी से। सो वी वर, क्यों, क्योंकि वी के साथ वर आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। वी वर हैविंग, अब वी वर हैविंग, तो हैव यहाँ पे किस लिए यूज हुआ, खाने या पीने के लिए, तो हम क्या जोड़ सकते हैं, वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी कि हम नाश्ता कर रहे थे। वी वर हैविंग डिनर, हम रात का भोजन कर रहे थे। वी वर हैविंग लंच, हम दोपहर का भोजन कर रहे थे। इस तरीके से अब आते हैं ही, शी, इट पे, तो इनके साथ आएगा वॉज, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। सो यहाँ पे हमें वॉज का यूज करना है, तो हम सबसे पहले वॉज यूज करेंगे क्योंकि क्या से शुरुआत हुई है। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। आज की ये वीडियो गाइस मैं यही कंप्लीट करती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि विल और शैल के बारे में मैंने नहीं बताया, तो उसे मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में लेकर आऊंगी, जिसमें आप मॉडल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे, क्योंकि अभी वो बाकी रह गया है। अभी आपने जो सीखा है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो टेंस में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, जिनके बिना कहानी अधूरी है इंग्लिश की, उसके बिना तो इंग्लिश पूरा ही नहीं होगा, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा पार्ट 2। वहाँ पे मैं विल शैल को भी कवर करूंगी क्योंकि वो मॉडल वर्ब्स में आते हैं, और उसके अलावा और भी मॉडल वर्ब्स को लेकर आऊंगी। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आने वाले बेल के निशान को भी प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करें। और इस वीडियो को अगर आपको यूजफुल लग रही है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। गाइज, और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें ताकि आप 1 by 1 सभी वीडियोस को देख के अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।